नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, एनटीए यूजीसी नेट, पीजीटी और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी हो, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो हम प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं वो है मनोविज्ञान से रिलेटेड 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में इसके पहले पूछे गए हैं। इसके पहले जो हमने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, कम से कम 200-250 वीडियोज होंगे। सभी वीडियोज को आप एक रेगुलर नियम बना लीजिए कि देखें और नोट्स तैयार करते चलें। इस स्ट्रेटजी से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम देंगे तो आप सफल होंगे। तो बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। मन जो वर्तमान में है, न तो मन का अध्ययन करता है न आत्मा का अध्ययन करता है। जो वर्तमान समय में है वो है व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 2 है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा था। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म यानी कार्यात्मवाद, कौन है कार्यात्मवाद के जनक? तो वो है विलियम जेम्स। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के जनक, तो संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। मनोविज्ञान का फादर ऑफ फंक्शन, इसको अभी नहीं देख पाए शायद। तो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के जनक कौन है? तो वो है विलियम वुंट। अब है, हम आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या है? तो वह है व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने एवं कहाँ स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो स्थापित हुई थी वो उसको विलियम वुंट ने स्थापित किया था, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और अब प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त विधि। अगर कोई साइकोलॉजिकल स्टडी किया जाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि अगर है तो वो है प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन हेतु सबसे कम उपयुक्त विधि। जो सबसे कम उपयुक्त है वो है अंतर्दृष्टि विधि, इनसाइट मेथड। तो प्रश्न नंबर 9 है, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया? तो ये साइकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। ये दो शब्द साइक और लोगिया से बना हुआ है। साइक का अर्थ है लाइफ, सोल अथवा माइंड, और लोगिया का अर्थ है द स्टडी ऑफ। ये परीक्षा में कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो वो है विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, क्रोध नामक संवेग। क्रोध एक संवेग है और ये संवेग किस अवस्था में तीव्रतम होता है?
तो वो ये है उत्तर किशोरावस्था में क्रोध नामक संवेग तीव्रतम होता है। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षण की कहानी कथन विधि से, शिक्षण की जो कहानी कथन विधि है, अध्यापन की जो कहानी कथन विधि है, इससे किस चीज का विकास होता है? तो वो है कल्पना का विकास होता है इसमें। अब है प्रश्न नंबर 13, सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की अवस्था। बच्चा उसमें सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है कि समाज हमको महत्व दे। ये उम्र कौन सी होती है? तो वो है किशोरावस्था की उम्र होती है ये। 14 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, तो एक शब्द है वो परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उम्र के साथ लंबाई का बढ़ना कैसा विकास है? उम्र के साथ लंबाई का भी बढ़ना, तो ये है, कभी कभी गलती कर देते हैं लोग, लिख देते हैं शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास नहीं, इसे गामक विकास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, बालक के किस उम्र में संवेग में सामाजिकता का भाव दृष्टिगोचर होने लगता है? सामाजिकता का भाव किस उम्र में आ जाता है, संवेग में दिखने लगता है सामाजिकता? तो वो है बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 17 है, कठिन शब्दों की व्याख्या तथा भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना किस उम्र में बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है? कठिन शब्दों की व्याख्या और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, कंपैरिजन करने लगता है, तो वो उम्र होती है 11 वर्ष की। इस उम्र से बच्चा ऐसे कठिन काम करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्तावस्था में होती है? तो वो है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, खेल, गीत व उपहार, गिफ्ट के द्वारा शिक्षा किस पद्धति का विषय है? तो ये मॉन्टेसरी में ऐसा होता है। मॉन्टेसरी में खेल, गीत और गिफ्ट दे करके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उनको बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, कटु स्मृतियों व अनुभवों को भुलाने की युक्ति। जो कटु स्मृतियां हैं, जिसे याद करने पर कष्ट होता है, कुछ ऐसे अनुभव हैं जिसे व्यक्ति याद नहीं करना चाहता, उसे कैसे भुलाया जाता है, किस विधि से भुलाया जाता है, उस विधि को कहते हैं दमन। ये समायोजन की युक्तियां हैं और समायोजन की युक्तियों की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं और पिछले वीडियोज में अपलोड हैं, आप उसे देख सकते हैं। 21वां, ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप। ज्ञानात्मक विकास के 3 रूप बताया है, सक्रिय रूप, इनएक्टिव और प्रतिमान रूप और प्रतीकात्मक रूप। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रूप, इसको किसने बताया है? क्रमशः हिंदी में सक्रिय रूप, प्रतिमान रूप तथा प्रतीकात्मक रूप, इसको बताया है जेम्स ब्रूनर ने। ये ज्ञानात्मक विकास के रूप हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, रुचि का जन्म अवधान से होता है। रुचि का जन्म अवधान, अटेंशन, ध्यान जिसको बोलते हैं। अगर ध्यान देंगे तभी रुचि उत्पन्न होती है, जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी। रुचि किसे जन्म देती है? तो रुचि अभिप्रेरणा को जन्म देती है। अभिप्रेरणा की मां है रुचि, और रुचि का जन्म अवधान से होता है, यानी रुचि की मां अवधान है। प्रश्न नंबर 23, एक बच्चा हाउस का बहुवचन हाउसेस सीख लिया, उसी आधार पर वह माउस का बहुवचन माउसेस बताता है।
माउस माने चूहा, तो आप जानते होंगे कि माउस का बहुवचन माउसेस नहीं होता है, माइस होता है। और बच्चा गलत सीख गया है, उसी आधार पर वह सीख गया, हाउस के हिसाब से वो सीख गया है माउस का भी माउसेस। तो यहाँ पर सीखने का कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है, तो वहाँ पर निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही, निषेधात्मक, क्योंकि गलत सीख रहा है वो। अब अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल व्यक्ति की औसत बुद्धिलब्धि प्रसार। मानसिक दुर्बल व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्ध प्रसार जो होता है वो 35 से 50 होता है। बुद्धिलब्धि 35 से 50 होती है जो मानसिक दुर्बल व्यक्ति होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, चोरी करना, धोखा देना, नियमों का पालन न करना कौन सा विकार है, तो इसे कहते हैं आचरण विकार। तो दोस्तों, आज हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को अपने मित्रों को शेयर करके उस पर, उन प्रश्नों पर चर्चा किया करें, तो आपकी लर्निंग और कॉन्क्रीट होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।